कर नहीं पाएंगे। सब लोग ऐसे ही बोलते हैं, और बोलते भी क्यों नहीं? क्योंकि हमारे पूर्वज लोग बताते हैं कि बेटा कुछ भी चीज यदि नया नया आए तो हाँ मत बोलना। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो भाई हम उसी देश का, उसी समाज का, उसी परिवार का रहने वाला आदमी है, जल्दी हाँ कैसे बोल देते बताइए ना। फिर बोलते हम भी नहीं बोले, ना बोल दिए। आज सोच के देखिए, जब प्लेन बनाया गया, जब शुरू रेल बनाया गया था, ट्रेन किस लिए? यात्रा को आसान बनाने के लिए बनाया गया है ना। जब शुरू ट्रेन बनाया गया तो लोग कह रहे थे कि काला भूत पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, और चलेगा तो रुकेगा कि नहीं। ये सोच के लोग उस पर पहले चढ़ना ही नहीं चाहते थे, सब लोग डरते थे। और उसमें टेस्ट ड्राइव के लिए सबसे पहला कैदियों को वहां बैठाया गया था। कैदी लोग भी सोच के परेशान थे, लेकिन करते तो क्या करते। आज बताइए सारे जगहों पे रेल लाइन है कि नहीं है कि नहीं? क्या बात है मेरे दोस्त, आवाज नहीं आ रही आप लोगों को, मजा नहीं आ रहा है। रेल लाइन है कि नहीं है? फिर कुछ लोगों ने कहा कि हम एक ऐसा चीज का निर्माण करेंगे जिससे इंसान आकाश में उड़ सकता है। तो दुनिया वाले लोग कहते हैं बेवकूफ बनाते हो क्या, ऐसा हो सकता है क्या? दुनिया वाले बोल रहे थे, लेकिन आज प्लेन बना कि नहीं बना? बना। फिर एक इंसान आया और बोला कि हम एक ऐसा चीज बनाने वाले हैं कि एक तार इधर से एक तार इधर से, हजारों किलोमीटर के दूर में रह के भी बातें कर सकते हैं। तो दुनिया वाले कहते हैं हमको बुड़बक समझाए क्या, ऐसा नहीं हो सकता है। आज टेलीफोन बना कि नहीं बना बताइए? बना। फिर एक व्यक्ति आया और बोला कि हम एक ऐसा चीज बनाने वाले हैं जिसमें तार भी नहीं रहेगा, फिर भी लोग हजारों किलोमीटर के दूर से आपस में बातें कर सकते हैं। लोग बोले दुनिया वाला बुड़बक समझाया, पागल बनाते हो, कोई मिला नहीं। आज मैं पूछता हूं, मोबाइल सबके हाथों में है कि नहीं? आज हजारों किलोमीटर बात कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है मेरे दोस्त, हम लोग जिस देश में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, यहाँ के खून में ही ये चीज है लेट समझने का। तो मैं जब प्लान देखा था तो मैं भी लेट से ही समझा, मुझे भी समझ में नहीं आया था। समझ में आ रही है? तो दोस्तों उस बात तो हम बोल दिया कि नहीं करेंगे, लेकिन कुछ उस रात हम चैन से सोए नहीं, रात भर सोचते रहे, यानी कि मन में उथल पटक चिंतन मंथन चलते रहा, क्या करें, सही है कि गलत है, सही है कि गलत है। अब कहते हैं मेरे दोस्त, जहां हजार पॉजिटिव बात हो वहां एक नेगेटिव विचार आती है कि नहीं आती है? और 1000 नेगेटिव में भी एक अच्छी विचार आती है कि नहीं आती है? मेरे मन में भी आया, क्या जाना चाहेंगे? मेरा मन ये कह रहा था, पॉजिटिव सोच मुझे ये कह रहा था, अच्छा अगर ये जो सर लोग आए हैं और इस प्लान में बता रहे हैं कि यहाँ से जिंदगी बदल जाएगा, तुम्हारे खानदान में इतिहास लिख सकते हो, ऐसा ये लोग बता रहे हैं, और वाकई में अगर ऐसा काम सही हो गया तो दुनिया सब लोग फिर काम करके आगे निकल जाएंगे और राजू राम तुम फिर से छूट जाएगा। तो तुम पहले भी एक बार आर्मी के पार्टी में छूट चुका था, जैसे लोग तो दोबारा छूट सकते हो। ये बातें मुझे चिंतन मतलब खाए जा रही थी। और अगर इस बिजनेस को मैं ना करूं तो क्या करना पड़ेगा? अपने आप से सवाल कर रहा था कि अगर मैं इस बिजनेस को ना कर दूं तो क्या करना पड़ेगा? तो सिंपल सी बात है, वही करना पड़ेगा जो पहले से करते आ रहे थे। यस या नो? पहले से क्या कर रहे थे? भट्ठा में काम कर रहे थे और मुर्गी काट के बेचा कर रहे थे, वही करना पड़ेगा ना। अगर मैं वही काम को और 5 साल करता हूं या 10 साल करता हूं तो मैं कहां पर होऊंगा? ये पॉइंट वाली बात थी, क्योंकि पिछले साल 10 साल से मैं काम को कर रहा हूं और चल के यहां से लेके यहां तक आया, तो और 10 साल या 5 साल कर लेता हूं, मैं इतना ही दूर आ सकता हूं, उससे अधिक नहीं जा सकता। और उतना दिन में मेरा कुछ हुआ नहीं था, सिर्फ घर का गुजारा चल रहा था। कुछ हुआ था क्या? कुछ नहीं हो पाया था।
मैंने सोचा कि नहीं, मुझे वो जिंदगी नहीं चाहिए, उससे कुछ अलग चाहिए। तो भाई अलग चाहिए तो उसके लिए अलग काम करना पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यस। ये बातें मुझे मेरी पॉजिटिव सोच ने बताया कि बेटा तुम कर ले इस काम को, क्योंकि अगर तुमको वही चाहिए तो फिर वही काम कर। लेकिन एक विचार और आ रहा था कि अगर मैं इस बिजनेस को अगर कर लेता हूं और फेल हो गया तो कितने के नुकसान होगा, कितने बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा हो सकता है ना? बहुत लोग सोचते हैं ना कि बिजनेस को ज्वाइनिंग कर लेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? हम भी सोचा करते थे कि कहीं बर्बाद हो गए तो। लेकिन मेरे दोस्त, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, बर्बाद तो वो होता है जो पहले से आबाद होता है। यस या नो? क्या बात है, तालियां भी नहीं बज रही है यार। थैंक यू। कहने का मतलब है इतनी शानदार प्रेजेंटेशन हुई, इतनी शानदार लोग जोश जुलूस में है, और तालियां नहीं बजेगी तो लगेगा कि मुर्दों की बैठक है। मुर्दों की बैठक है क्या? नहीं, आप लोग जिंदा है, जोश है, योद्धा है। अपना जोश को हमेशा बरकरार रखिए। यस नो? तो दोस्तों, मैं वही सोच रहा था कि अगर मान लिया जाए यहां जो हम इस बिजनेस में डाल क्या रहे हैं, नुकसान मेरा क्या होगा? बर्बाद तो होगा जो पहले से आबाद होता है। मैं पहले से बर्बाद था कि नहीं? यस। पहले से मैं माइनस में था। क्या लगता है उससे भी नीचे मैं जा सकता हूं क्या? नो सर, नहीं जा सकता। अब कहा गया है माइनस माइनस प्लस हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? यस। तो भैया हम इस बिजनेस में कुछ लगा नहीं रहे, लाइफ में एक सामान खरीद रहे हैं। आज बताइए, आज तक कभी कोई न्यूज आपने पढ़ा है, समाचार पत्र पढ़ा है कि एक व्यक्ति था अपनी पत्नी के लिए साड़ी खरीदा, घर के लिए डिनर सेट सामान खरीदा, अपने लिए जींस टी शर्ट खरीदा, और आज भिखमंगा हो गया, रोड में टक कटोरा मांगे घूम रहा है। ऐसा कभी न्यूज पढ़े हैं? नो सर। नहीं पढ़े। तो क्या हमारे जुड़ने के बाद ये न्यूज जाएगा क्या? नो सर। हम भी इस बिजनेस में क्या कर रहे हैं? एक सामान ही नहीं ले रहे हैं भाई। यस। तो इसमें हम लगा कुछ नहीं रहे हैं, डूबने का कोई चांस नहीं। डूबेंगे क्या? नो सर। अब बताइए, यहां से जाने के बाद क्या लगता है कोई आपसे 1 लाख छीन सकता है क्या? नो सर। क्यों नहीं छीन सकता? रांची जैसा शहर में इसलिए बॉडी बिल्डर है, ताकतवर है, हिम्मत वाला है, इसलिए नो सर। नहीं, बल्कि मेरे दोस्त 1 लाख रुपया हमारे पास है ही नहीं है क्या? थैंक यू भाई। जो रहेगा तब ने कोई छीनेगा। अब जब है ही नहीं तो क्या छीनेगा? छीनेगा क्या? तो मैं पहले से माइनस में था, मुझे लुटाने के लिए कुछ नहीं था, बल्कि पाने का अथाह संभावना था, बहुत कुछ मिल सकता था। यस या नो? और हमने डिसाइड बनाया कि मुझे बिजनेस को करना है, कुछ भी हो जाए। यस या नो? यस। उसके बाद अगला एक विचार और आ रहा था, अगर मैं इस बिजनेस में सही में पास हो गया तो, कामयाब हो गया तो, लगता है नहीं लगता है? यस। नेगेटिव विचार तो आता ही आता है, लेकिन पॉजिटिव विचार भी आ रहा था। और पॉजिटिव विचार मेरा ये कह रहा था कि अगर तुम पास हो गया राजू राम, तो सोचो तेरे पास क्या क्या होगा। माँ बाप का देखा सपना पूरा हो सकता है। यस या नो? यस। माँ बाप ने जिस उम्मीद के साथ आपको बड़ा किया है, पढ़ाया लिखाया है, वो सारे सपने साकार हो सकते हैं। अपनी पत्नी से किया हुआ वादा, जिस पत्नी को शादी करने से पहले हम लोग कहते हैं तुमको रानी बना कर रखेंगे, और घर में लाने के बाद 8 दिन बीतने के बाद नौकरानी बना दिया जाता है, सारा घर का काम करवाया जाता है। यस या नो? अगर ये काम इस बिजनेस में कर सफल हो गए तो वाकई में अपनी पत्नी को रानी बना के रख सकते हैं। यस या नो? अपने बाल बच्चों को से जो वादा किए हैं, जो आपसे उम्मीद करता है, उस पे आप खरे उतर जाएंगे। तो दोस्तों, अगर मैं सफल हो गया तो, अगर सफल हो गया तो ये बात मुझे बार बार टॉर्चर करते रहे, और मैंने सोच बनाया कि अब कुछ भी हो जाए, आप बिजनेस को करना है। एक बार तो छलांग लगाना ही है कि नहीं? आप लोग बंदर और बंदरिया कहानी सुने हैं क्या? एक बार सुनाइए सर। सुनेंगे? हाँ। वेरी गुड। दोस्तों, एक बंदर है, एक बंदरिया।
दोनों एक झील के किनारे एक पेड़ था, उस पेड़ में रहते थे। और एक दिन आकाशवाणी हुआ, ऊपर से भगवान का मैसेज आया कि जो इस झील में सुबह 4 बजे छलांग लगाएगा, एक सुंदर से नारी बन के निकलेगा, सुंदर से आदमी बन के निकलेगा। अब जैसे ही मैसेज आया, सुना, बंदरिया खुश हो गई, फूदकने लगी, खुश हो गई, है कि नहीं? लेकिन बंदर क्या करता है? चुप, गुरगुराता है, ये सब पागल बने, ये सब कुछ नहीं होने वाला है। बंदर लोग ऐसा होता ही है, होता ही नहीं। आज देखिए, हम लोग भी फील्ड में जाते हैं, प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, लेडीज को तुरंत समझ में आ जाती है, तुरंत कहते हैं हाँ करेंगे सर करेंगे। तो उसका पति आके कहता है चुप, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? सेम कहानी उसी तरह से बंदर और बंदरिया के साथ हो रहा था। बंदरिया खुश हो गई थी, लेकिन बंदर उसको धुतकार देता है, लेकिन बंदरिया उदास बैठ गई, शांत हो गई, मायूस हो गई। और जैसे ही धीरे धीरे समय गुजरता गया, बीतते गया, और जैसे ही 4 बजा, और 4 बजने के बाद बंदरिया छलांग मार दी। कहाँ? पानी में। पानी में। और कहे अनुसार, भगवान का कहे अनुसार सही में सुंदर सा आदमी बन के निकल गई, है कि नहीं? अब जैसे ही सुंदर सा इंसान बन गई तो ढूंढने लगी कि भाई मेरे अपने लोग किधर है, ताक झांक करने लगी, किधर है किधर है। तो वहां तो बंदर भाई नजर आ नहीं रहे। ऊपर जाके तो देखेंगे बंदर भाई बैठा हुआ है। बोली कि हे बंदर, तूने छलांग क्यों नहीं मारा? तो बंदर क्या बोलता है जानते हैं? मुझे विश्वास नहीं था, बंदर बोलता है। तो बंदरिया कहते हैं अरे इसको तो मैं पहले से जानती थी, तुझे विश्वास नहीं है, लेकिन क्या होता अधिक से अधिक? अरे तुम छलांग लगा ही देता तो कम से कम बंदर को बंदर ही तो रहता ना, चूहा थोड़ी बन जाता भाई। अधिक से अधिक भीग जाता, 2 घंटा में सूख जाता, उससे कुछ ज्यादा होता क्या? नो नहीं होता। लेकिन अब तुम नहीं किया तो तुम चलो अपने रास्ते, हम चले अपने रास्ते। इस तरह से वो निकल के चली गई। क्या लगता है ये कहानी बंदर और बंदरिया की है? थैंक यू दोस्तों। ये कहानी बंदर और बंदरिया की हालांकि लग रहा है, लेकिन सच्चाई रूप से देखा जाए कि बंदर और बंदरिया की कहानी हम लोगों का है। हम लोग इस बिजनेस को प्लान को देखने के बाद बार बार सोचते रहते हैं करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या होगा, डूबेंगे, फंसेंगे, तरह तरह का विचार। अरे भाई कम से कम एक बार छलांग लगा कर तो देखो, यस या नो? और दोस्तों मैं बता रहा हूँ, वही बंदरिया वाला सोच ने मुझे इस बिजनेस को करने के लिए मजबूर कर दिया। कुछ भी हो जाए बेटा राजू, छलांग मार दो। और हमने इस बिजनेस को ज्वाइनिंग कर लिया, और उस दिन के बाद फिर पीछे पड़ने कभी नहीं देखा। हमारे अपलाइन महागुरु लोगों का सपोर्ट सहयोग रहा। हमारे बिजनेस में लाने वाले राजेश सर, सुको मैडम, और पल पल अभी सपोर्ट करने वाले हमारे महान गुरु डायमंड संजय सर के लिए हमें चाहूंगा कि इन सारे गुरुओं के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू। और दोस्तों आज इस बिजनेस के बदौलत एक गरीब लोगों को इतना शानदार सिस्टम मिला। उन 5 डायरेक्टर को मेरी तरफ से तहे दिल से नमन करता हूं। और हमारे 5 फाउंडर रोहित सर, आजाद सर, भूषण सर, सरवन सर, इन सारे लोगों के लिए मैं चाहूंगा कि बस जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू। तो दोस्तों मुझे उस समय आज देखिए मैं इस बिजनेस में बहुत खुश हूँ। मैंने बहुत सारा एस्टिमेट किया है, पर मैं अपने एस्टिमेट को बताने से पहले एक चीज और बताना चाहूंगा कि मुझे उस दिन नौकरी क्यों नहीं लगा था। जानना चाहते हैं? यस सर। मैं बार बहाली में जाया करता था, यहाँ से निकल के फिजिकल पास करता था और जाके कहाँ छाता था? मेडिकल में एग्जाम में। वहाँ जो अधिकारी जो बैठा हुआ था बड़ा पोस्ट पे, वो हर बार हमको देख देख के पहचान लिया था। और उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ऐसा मोहर लगा दिया कि राजू राम तुम आर्मी या पुलिस की नौकरी कभी नहीं कर सकते हो। देखना चाहेंगे? मैं अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर आया मेरे घर। हो गया, देखिए
सर। ला धापा लगा दीजिए, देख लीजिए नीचे कोई भी। इस डॉक्यूमेंट्स का मेरा जरूरत नहीं है कि नहीं? ऐसा कर दिया, सोच के देखिए एक इंसान के साथ खिलवाड़ हुआ कि नहीं हुआ? यस। लेकिन मेरे दोस्त सेफ शॉप ने ऐसा औकात बनाया मेरे दोस्त कि उनके पूरे परिवार के लोगों को सेफ शॉप में ज्वाइनिंग करा कर काम करवा सकता हूं, तो नौकरी देने की ताकत रखता है सेफ शॉप। तो दोस्तों सोच के देखिए आज सेफ शॉप में कितनी पावर है कि एक आम इंसान को खास बनाती है, तो वाकई में बनाती है मेरे दोस्त, उस लाइक बनाती है। चाहते हैं आप लोग भी बनना? चाहते हैं? दोस्तों आज हमने इस बिजनेस में क्या क्या पाया, क्या क्या अचीवमेंट किया, क्या उसको सुनना चाहेंगे? लेकिन उसको सुनने के लिए मैं आप लोगों को मैं असमर्थ हूं, मैं चाहूंगा मेरी धर्म पत्नी से सुने, क्योंकि ये मेरा बिजनेस पार्टनर भी है और लाइफ पार्टनर भी है कि नहीं? और इसलिए आप लोगों को भी कहता हूं कि भाई लाइफ पार्टनर ऐसा बनाओ। ये लाइफ पार्टनर ऐसे होते हैं, साइकिल के दो चक्के के समान होते हैं, है कि नहीं? अगर आपको जिंदगी को सही से चलाना है तो साइकिल के चक्के को दोनों सही रखिए, ताकि दोनों चक्का एक ही दिशा में घूमेगा, तब मंजिल पे पहुंचेंगे। अन्यथा एक चक्का उधर और एक चक्का इधर, तो आप मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। यस या नो? तो मैं देर नहीं करते हुए मैं अपने धर्मपत्नी की स्टेज पे बुलाना चाहूंगा, उनको माइक देना चाहूंगा। क्या तैयार है आप लोग? मैं चाहूंगा कि उनके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू। नमस्कार वॉरियर। क्या बात है, आवाज नहीं आ रही है? मैं फिर से कहना चाहती हूँ, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है ललिता देवी, मैं चानो प्रखंड छोटी सी गांव चोड़ा से बिलोंग करती हूँ। और यहाँ पे आए सभी मेहमानों को, सभी एसोसिएट को मैं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां दो। क्या थे पहले हम लोग, आज क्या हो गया, क्या जानना चाहेंगे? आज जो मैं दिख रही हूँ ऐसा नहीं थे मेरे दोस्त, सपनों में नहीं सोचे थे कि हम ऐसा दिखेंगे। एक जवान थे, उस समय काली फसी दिखते थे, आज बिजनेस में आके प्रॉपर हीरोइन बना दिया मेरे को। बिजनेस से पहले जैसे तैसे, लेकिन आज बिजनेस में आज हीरोइन की शर्ट बना दिया है कि नहीं? ताली बजवाएंगे कि नहीं? तो हम लोग बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, राजू से बतेबे किए। और देखा जाए तो राजू सब भट्ठा में काम करते थे, और 6 महीना भट्ठा, 6 महीना खेती बाड़ी, इसी तरह हम लोग का जिंदगी चल रही थी। उस समय इतना बदतर हम लोग जिंदगी हो गया था, हमको इतना खराब लगता था। हर एक माँ बाप चाहता है कि हम अपने बच्चों को अच्छा कपड़ा पहनाएं, है कि नहीं? हर एक माँ बाप चाहता है, मेरा भी चाह था कि हमको अच्छा पति मिले, अच्छा घर द्वार मिले। लेकिन पता नहीं, मायके भी गरीब और ससुराल भी गरीब। घर मायके भी दारू बेचना पड़ रहा था और ससुराल भी दारू बेचना पड़ गया था। और राजू सर का घर जंगल एरिया में पड़ता है, और खेती बाड़ी करते थे, लकड़ी ढोते थे, इतना खराब स्थिति था। मेरा बच्चा लोग को पहना हुआ कपड़ा 50 ला के 30 रुपये 40 रुपये का कपड़ा ला के पहनाते थे। कोई माँ बाप नहीं चाहता है क्या? नहीं चाहता है। हम खुद उन लोग को पहनाते थे, और 60 रुपये का साड़ी 50 ला के पहनते थे, और इनको भी पहना हुआ कपड़ा ला के पहनाते थे। बहुत ही खराब लगता था। सोचते थे भगवान केवल हम ही लोगों को गरीबी स्थिति में भेज दिया। लेकिन इसी तरह हम लोग का जिंदगी चल रहा था। लगता था कि काश इसको अगर फौज में हो जाता तो आज मेरे बच्चे को नहीं पहनाती ये 30 रुपये 40 रुपये कपड़ा, हम भी 200 300 250 ऐसा कपड़ा पहनाते, ऐसा लगता था। लेकिन इसी तरह करते करते हमको आंगनबाड़ी सेविका में नौकरी लगा। ज़्यादा नहीं पढ़ाई किए हैं, मैट्रिक तक पढ़ाई किए हैं, और आंगनबाड़ी में काम लगा, और लगा कि अब जिंदगी बदलेगा। लेकिन वहाँ से भी कुछ नहीं होता था, खाक जिंदगी बदलेगा। फिर उसे ऐसे करते करते हमेशा कहीं मंदिर जाते थे और सोचते थे कि भगवान से मन्नत मांगते थे कि कोई ऐसा काम दिलाते भगवान कि मेरा हस्बैंड करते हमको सोचना नहीं पड़ता। और वाकई में मेरे दोस्त आज ये बिजनेस हम लोग को देखने को मिला।
जैसे आप लोग देखे सुको मैडम जो बताती थी कि हम 14 साल भट्ठा खटे, आज हम सप्ताह का 10,000 कमा रहे हैं और पहला कार खरीदी थी। उस समय हम लोग को ये प्लान दिखाने के लिए आई थी राजेश सर सुको मैडम, तो लगा सर वो अनपढ़ होके सप्ताह का 10,000 कमा सकती है और कार खरीद सकती है, तो भाई हम लोग क्यों नहीं, हम लोग में क्या कमी है। और हम वाकई में बच्चे के लिए बहुत भूखा थे। हम तो जैसे तैसे पढ़ाई किए, लेकिन हम चाहते थे मेरे बच्चे को अच्छा कपड़ा दे, अच्छा खाना खिलाएं और अच्छा स्कूल भेजें, लेकिन नहीं हो पा रहा था मेरे दोस्त। लेकिन आज इस बिजनेस मिला, ज़्यादा नहीं, हम लोग का 4 साल हो रहा है। आज देखा जाए तो मेरे घर में जब शुरू में ज्वाइनिंग किए थे, सब गाँव वाला बोल रहा था अरे फालतू हो, बेकार हो, लेकिन मेरे दोस्त आज इस बिजनेस बदल, आज मेरे घर में 1 कार नहीं 2 कार नहीं 3 कार हो चुका मेरे दोस्त। आज 60 रुपये का साड़ी बिजनेस से पहले पहना करती थी, आज 1,000 से नीचे का कपड़ा पहनने का मन नहीं करता है। बच्चा लोग को जब भी ले जाते हैं तो 1,000 का कभी पहनाने का मन नहीं करता। सब ऊपर से ये जो देन है मेरे दोस्त, ये बिजनेस का देन है। मैं चाहती हूँ इसके लिए मत जाना चाहिए। और मैं चाहती हूँ, आज राजू सर बोलते थे सूट लेना, साड़ी लेना मात्र बहाना है, असली चीज तो हजारों का टीम बनाकर लाखों रुपया नहीं मेरे दोस्त, करोड़ों रुपया कमाना है, अपने खानदान में इतिहास लिखना है मेरे दोस्त। हमारे पास क्या था, साइकिल के अलावा कुछ नहीं था। हमारे पास साइकिल के अलावा कुछ नहीं था। पापा दहेज में दिए थे वो साइकिल। आंगनबाड़ी भट्ठा काम कर रहे थे, एक साइकिल तक नहीं लिए। आंगनबाड़ी कर रहे थे, एक साइकिल तक नहीं लिए। लेकिन आज बिजनेस के चलते बाइक कार है कि नहीं। तो मैं चाहती हूँ मेरे दोस्त, अगर आपको अगर जिंदगी बदलना है तो भाई बिजनेस को ज्वाइन कीजिए और काम कीजिए। वाकई हम अकेले कर नहीं पाते। यहाँ पे जोश यहाँ पे है, यहाँ पे सिस्टम है। मैं चाहती हूँ, हम लोग में दम नहीं था, राजू सर में दम नहीं है, दम है तो सिस्टम है। अगर दम मेरे में होती तो सोनिया गांधी के बगल में मेरा सीट होता कि नहीं। लेकिन दम है कि सिस्टम है मेरे दोस्त। मैं चाहती हूँ फिर सब होकर मैं सो सकती। नौकरी करो तो बॉस का डर, काहे कि नौकरी हम कर चुके हैं, इसे जानते हैं, है कि नहीं। नौकरी करो तो बॉस का डर, बिजनेस करो तो लॉस का डर। लेकिन हमारे बिजनेस में मेरे दोस्त ना ही लॉस का डर है, ना ही बॉस का डर। जियो जिंदगी शांत है। अभी शांत से जी रहे ना। आज सोचते थे मिट्टी घर में रहते थे, अगर इनको फौज में होता तो वाकई में आज हमको अच्छा घर में रखते, इसलिए माटी का खपरा खबर रखते हैं। लेकिन आज बिजनेस का दिन है मेरे दोस्त। आज गांव में नहीं, आज रांची में रखे मेरे दोस्त, रांची में ये ताकत है बिजनेस में, हम लोग में नहीं, बिजनेस में। तो भाई आज सोचते थे बच्चों को अच्छा स्कूल पढ़ाएंगे बिजनेस से पहले, लेकिन आज रांची में अच्छा स्कूल पढ़ा पा रहे हैं। अगर क्या आंगनबाड़ी में होते तो क्या पढ़ा पाते, नहीं पढ़ा पाते, ये सारा कुछ नहीं हो पाता। लेकिन आज जो भी देन है तो बिजनेस का देन है। हम कितनों भी अपने गुरु को, अपने अपलाइन को, आज मेरा अपलाइन भगवान के बराबर है। कितनों उन लोग का नाम लेते हैं ना, मेरे लिए उन लोग के लिए कम पड़ता है, मेरे लिए कम पड़ता है कि उन लोग इतना कम तारीफ कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ सुको मैडम, राजेश सर और हमारे संजय सर के लिए जोरदार तालियां मेरा दोस्त। एक गरीब आदमी को जो कुछ नहीं थे, एक आम आदमी को आज खास बना दिया मेरे दोस्त, आज खास बना दिया। क्या थे, कुछ नहीं थे। अब बिजनेस जब आंगनबाड़ी करते थे, खेती बाड़ी करते थे, तो उस समय जाती थी घर कपड़ा खोलते थे, उस समय धूल निकलता था मेरे कपड़ों से धूल। लेकिन आज इस बिजनेस में जब भी ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार जाती हूँ, आती हूँ घर में, जब भी ड्रेस होती हूँ, मेरे ड्रेस में अंदर धूल निकलता है मेरे दोस्त, मेरे कपड़ों से। है कि नहीं ताकत बहुत है। आज जंगल एरिया जब अपना घर जाते हैं ना, घर में रहते हैं, तो आज काफी वहाँ जंगल एरिया है। लेकिन पहले जंगल लकड़ी ढोते थे और लकड़ी जलाते थे, लेकिन आज गैस जलाते हैं। सब कोई वहाँ लकड़ी गैस का रहते हुए लकड़ी जलाता है, लेकिन हम लोग है कि गैस जलाते हैं। आज